आज हम आपको झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड के खरगडीहा में लगने वाला श्री लंगता बाबा का मेला दिखा रहे हैं। अभी हम खरगडीहा बाजार की ओर से श्री लंगता बाबा समाधि स्थल की ओर जा रहे हैं। अभी धूप खिली हुई है और ठंड कम है। प्रत्येक वर्ष पौष माह की पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुगण श्री लंगता बाबा की समाधि पर चादर चढ़ाते हैं और इस दिन यहाँ पर मेला लगता है। समाधि पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग चादर चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि वर्ष 1870 ईस्वी में नागा साधुओं की एक टोली तत्कालीन खरगडीहा परगना में आई थी और उन साधुओं ने कुछ दिनों तक यहाँ प्रवास किया था। खरगडीहा प्रवास के बाद नागा साधुओं की टोली अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गई, लेकिन उनमें से एक साधु खरगडीहा के थाना परिसर में ही धुनी रमाए बैठा रहा। अपनी अलौकिक शक्तियों की वजह से कालांतर में वे साधु श्री लंगता बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि वे हमेशा नंग धड़ंग रहते थे। ठंड के मौसम में कभी कभार वे भक्तगणों द्वारा प्रदत्त कंबल को अपने शरीर पर लपेट लेते थे। वर्ष 1910 ईस्वी में श्री लंगता बाबा ने समाधिस्थ होकर शरीर का त्याग कर दिया था। बाबा के शरीर त्याग करने के बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने अपने अपने तरीके से उनका अंतिम संस्कार करना चाहा और जिद पर अड़ गए। इस पर दोनों समुदाय के प्रबुद्ध लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि जहां पर श्री लंगता बाबा ने अपने शरीर का त्याग किया है, वहीं पर बाबा की समाधि बनाई जाए और दोनों समुदाय के लोग अपने अपने तरीके से उनकी पूजा अर्चना किया करें। यह परंपरा आज भी चली आ रही है। सुबह के समय हिंदू चादर चढ़ाते हैं और दोपहर के बाद मुस्लिम चादर पोशी करते हैं। अभी आप भक्तजनों को समाधि स्थल के सामने कतारबद्ध होकर बाबा की समाधि पर चादर चढ़ाने के लिए जाते हुए देख रहे हैं। श्री लंगता बाबा की समाधि खरगडीहा के थाना परिसर में ही बनवाई गई थी। बाबा की समाधि थाना परिसर में बनाने के निर्णय के बाद खरगडीहा के थाना को जमुआ में ले जाया गया। इसके बाद खरगडीहा थाना का नाम जमुआ थाना हो गया। श्री लंगता बाबा की समाधि खरगडीहा थाना परिसर में बनने के कारण पौष पूर्णिमा को उनकी समाधि पर पहला चादर जमुआ थाना द्वारा ही चढ़ाया जाता है। इसके बाद ही अन्य लोग चादर चढ़ाते हैं। श्री लंगता बाबा हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम और अन्य समाज के लिए भी आदर और श्रद्धा के पात्र थे। श्री लंगता बाबा को लंगेश्वरी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अभी भक्तगण श्री लंगता बाबा की समाधि पर चादर चढ़ा रहे हैं।
भीड़ काफी अधिक है, लेकिन सभी लोग बारी बारी से चादर चढ़ा रहे हैं। लोग समाधि स्थल पर एक द्वार से प्रवेश करते हैं और चादर चढ़ाते हुए दूसरे द्वार से बाहर निकल जाते हैं। श्री लंगटा बाबा को हुक्का और चिलम पीना पसंद था, इसलिए भक्तगण चादर चढ़ाते समय चिलम भी चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं को चादर चढ़ाने में स्वयंसेवक मदद कर रहे हैं। श्री लंगटा बाबा की अलौकिक शक्तियों के बारे में कहा जाता है कि गंभीर चर्म रोग से ग्रसित एक कुत्ता जब उनके पास आया तो उन्होंने उसके पास कुछ खाद्य सामग्री रखते हुए कहा कि ते भी खा लें महाराज। इसके कुछ दिनों बाद वह कुत्ता पूरी तरह से निरोग हो गया। बाद में वह कुत्ता भी बाबा के आसपास ही रहने लगा और वह उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाता था। समाधि स्थल के पास मंदिर समिति के लोग बैठे हुए हैं ताकि अवांछित लोगों पर नजर रख सकें और आवश्यकता होने पर श्रद्धालुओं की मदद कर सकें। पुरुषों और महिलाओं के लिए समाधि स्थल में प्रवेश के लिए अलग अलग कतार की व्यवस्था की गई है ताकि वे सहूलियत से चादर चढ़ा सकें। स्वयंसेवक और पुलिस के जवान मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। महिला पुलिस कर्मी भी पूरी तरह मुस्तैद रहकर अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं।
बाबा को भोग लगाने के लिए स्वयं सेवकों द्वारा समाधि स्थल की सफाई की जा रही है। भक्तगण बाबा का जयकारा भी लगा रहे हैं। कुछ भक्तगणों द्वारा श्री लंगटा बाबा को भंडारे के प्रसाद का भोग लगाया जा रहा है। भोग लगाने के बाद भक्तगण बाबा की आरती गा रहे हैं। समाधि स्थल के पास श्री अशोक भदानी द्वारा प्रसाद की दुकान लगाई गई है। उन्होंने बताया कि वे 40 वर्ष से अधिक समय से यहाँ प्रसाद की दुकान लगा रहे हैं। वे प्रसाद के अलावा समाधि पर चढ़ाने के लिए चादरें भी बेचते हैं। श्री लंगटा बाबा के बारे में यह मान्यता है कि वे भगवान शिव के अवतार थे और जन कल्याण के लिए खरगडीहा में निवास किए थे।
चादर चढ़ाने के बाद भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है। भक्तगणों द्वारा भंडारे के प्रसाद को सर्वप्रथम श्री लंगटा बाबा को भोग लगाया जाता है। आप श्रद्धालुओं को भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए पंगत में बैठे हुए देख रहे हैं। आज भक्तगणों को भंडारे के प्रसाद के रूप में पूरी सब्जी खिलाया जाएगा। सब्जी के रूप में आलू गोभी और पत्ता गोभी की सब्जी है। पौष पूर्णिमा के दूसरे दिन मंदिर समिति द्वारा भंडारे के प्रसाद के रूप में भक्तगणों को खिचड़ी खिलाया जाता है। इसके बाद मंदिर समिति द्वारा श्री लंगटा बाबा की समाधि पर चढ़ावे के रूप में प्राप्त चादरों को जरूरतमंद लोगों के बीच वितरित कर दिया जाता है। भंडारे के लिए पूरी और सब्जी तैयार है। टोकरी में कटी हुई कच्ची सब्जियां रखी हुई हैं और मिट्टी के चूल्हे पर सब्जी बनाया जा रहा है। प्रायोजकों द्वारा बनवाए गए प्रचार वाले तोरण द्वार, बैनर और बोर्ड से मेला परिसर पटा पड़ा है। प्रचार वाले बेहिसाब बैनर और बोर्ड ने पूरे मेला परिसर की सुंदरता को बिगाड़ दिया है। मंदिर समिति को इस पर विचार करना चाहिए और भविष्य में प्रायोजकों के प्रचार को बंद कर देना चाहिए। अगर मंदिर समिति को यह लगता है कि प्रायोजकों का नाम दर्शाना जरूरी है तो किसी एक जगह पर बोर्ड लगवाकर उनके द्वारा प्रदान किए गए सहयोग राशि या करवाए गए कार्य को लिखकर टंगवा देना चाहिए। इससे कम से कम क्षेत्र की सुंदरता नहीं बिगड़ेगी। लोग चादर चढ़ाने के लिए आते हैं, न कि विज्ञापन देखने के लिए। अभी आप श्री लंगटा बाबा का योगासन कक्ष देख रहे हैं। श्री लंगटा बाबा के बारे में कहा जाता है कि वे अपने भक्तों से कभी भी कुछ नहीं मांगते थे। भक्तगण उनके खान पान का ध्यान खुद रखते थे। अगर कोई भक्त उन्हें किसी प्रकार की भेंट देता था तो वे उस भेंट को किसी जरूरतमंद को दे देते थे। कहा जाता है कि वे अपने भक्तों द्वारा प्राप्त कुछ भेंट को पास के कुएं में डाल देते थे और कहते थे कि जल्दी ठंडी करो महाराज। कुएं में भेंट को डालने के बारे में मान्यता है कि वे केवल उसी भेंट को कुएं में डालते थे जो मेहनत की कमाई से नहीं खरीदी गई होती थी। जल्दी ठंडी करो महाराज का मतलब भगवान ऐसी भेंट करने वाले भक्त को सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि वे सद्मार्ग पर चलें। श्री लंगटा बाबा समाधि परिसर में यह कुआं अभी भी अच्छी हालत में मौजूद है, लेकिन कुएं में गंदगी जमा हो गई है। इसे साफ कराने की अत्यंत आवश्यकता है। श्री लंगटा बाबा के बारे में एक और प्रसंग है कि किसी व्यक्ति ने अन्य व्यक्ति से घर खरीदा। घर खरीदने के कुछ दिनों बाद खरीदने वाले व्यक्ति को घर में धन गड़े होने का सपना नियमित रूप से आने लगा। इस सपने से
परेशान होकर वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ बाबा के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बाबा ने कहा कि तुमने जिस व्यक्ति से वह घर खरीदा है उसे धन की अत्यंत आवश्यकता है। उसके पूर्वजों ने अपने वंशजों के लिए घर में धन गाड़ कर रखा था ताकि उसके वंशजों को तकलीफ ना हो। तुम अपने घर के फलाने जगह पर खुदाई करो और प्राप्त धन को उस व्यक्ति को दे दो जिससे तुमने घर खरीदा है। बाबा की बात पर अमल करते हुए उस व्यक्ति ने अपने घर में खुदाई करवाकर प्राप्त हुए धन के बर्तन को संबंधित व्यक्ति को सौंप दिया। इसके बाद उस व्यक्ति को गड़े धन का सपना आना बंद हो गया और वह शांतिपूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। अभी आप भक्तगणों को समाधि स्थल के सामने कतारबद्ध होकर बाबा की समाधि पर चादर चढ़ाने के लिए जाते हुए देख रहे हैं। चादर चढ़ाने के लिए मंदिर और स्थानीय प्रशासन द्वारा काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। इसमें स्वयंसेवकों, महिला पुलिस कर्मियों और पुरुष पुलिस कर्मियों का सराहनीय योगदान है। महिला और पुरुषों के लिए चादर चढ़ाने के लिए अलग अलग कतार की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुगण बिना किसी परेशानी के बाबा को चादर चढ़ा सकें। चादर चढ़ाने के लिए कतार लगभग 500 मीटर लंबी हो गई है। लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए कतारबद्ध होकर आगे बढ़ रहे हैं। इस मेला की खास बात यह है कि यहाँ काफी भीड़ होने के बावजूद किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं है और न ही किसी प्रकार की आपाधापी है। लोग शालीनता से कतार में लगे हुए हैं। मेला परिसर में मंदिर समिति द्वारा बजाए गए भजन के अलावा अन्य कोई बाजा यानी लाउड स्पीकर नहीं बज रहा है। इस वजह से मेला परिसर में किसी भी प्रकार का अनावश्यक शोर नहीं है। मेला परिसर में सारी व्यवस्था काफी अच्छी है। इस बार सड़क भी साफ दिख रही है। मेला परिसर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन मेला क्षेत्र में कहीं भी पेयजल की व्यवस्था और सार्वजनिक शौचालय नहीं है। मेला क्षेत्र में अस्थायी रूप से पेयजल और सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि भक्तगणों को असहज महसूस न करना पड़े। मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन को भविष्य में इस संबंध में ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है। मेला परिसर में प्रसाद के रूप में पेड़ा, इलायची दाना, चूड़ा मिल रहा है। इसके अलावा बाबा की समाधि पर चढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के चादर, अगरबत्ती, चिलम इत्यादि भी मिल रहे हैं। मेला में फल, जिनमें मीठा आलू जिसे स्थानीय भाषा में सतालू कहा जाता है, बेर, संतरा, सेव, अंगूर, मुरब्बा इत्यादि मिल रहे हैं। खरगडीहा की सड़क मार्ग से गिरिडीह बस स्टैंड से दूरी 35 किलोमीटर, गिरिडीह रेलवे स्टेशन से 37 किलोमीटर, कोडरमा बाजार से 75 किलोमीटर, कोडरमा रेलवे स्टेशन से 83 किलोमीटर, हजारीबाग बस स्टैंड से 146 किलोमीटर, रांची के खादगढ़ बस स्टैंड से 235 किलोमीटर,
देवघर बस स्टैंड से 80 किलोमीटर और जसीडीह रेलवे स्टेशन से 71 किलोमीटर की दूरी लगभग है। खरगडीहा का सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन गिरिडीह जिला का जमुआ रेलवे स्टेशन है, जहां से इसकी दूरी सड़क मार्ग से 10 किलोमीटर लगभग है। बिहार के गया जिला के मानपुर बस स्टैंड से 150 किलोमीटर, नवादा जिले के बस स्टैंड से 96 किलोमीटर, शेखपुरा जिला मुख्यालय से 122 किलोमीटर और लखीसराय जिला मुख्यालय से 170 किलोमीटर की दूरी लगभग है। खरगडीहा केवल सड़क मार्ग से ही आया जा सकता है। खरगडीहा से सबसे नजदीक का होटल गिरिडीह जिला मुख्यालय में अवस्थित है। अगर आप भी श्री लंगटा बाबा पर चादर चढ़ाने के लिए आना चाहते हैं तो आपको गिरिडीह जिला मुख्यालय में अवस्थित किसी होटल में ठहरना होगा, फिर वहां से सड़क मार्ग से आप खरगडीहा आ सकते हैं। यहाँ पत्थर के सिलपट और सिलबट्टा, जिसे स्थानीय भाषा में लोढ़ी पाटी कहा जाता है, ढेंकी का मुसलदानी, हाथ से चलाने वाला चक्की जिसे स्थानीय भाषा में जाता या जाता कहा जाता है, लोहे के बर्तन और कारीगरी के सामान, पीतल का बना हुआ पूजा में उपयोग होने वाले सामान, सिंदूर, चूड़ी, बच्चों के लिए गुब्बारे, खिलौने इत्यादि मिल रहे हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।